हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी जूनियर एडेट के एग्जाम डेट के बारे में, साथ में यूपीएसआई का भी एग्जाम डेट के बारे में, मतलब किस डेट को ये होना है। दोनों का दोनों वैसे जान लीजिए एक ही मंथ में होना है, जो कि है अक्टूबर में दोनों एग्जाम होना है। तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। अब बाकी मेरे चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर, आप लोग इसे क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिए, ठीक है। आइए चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कौन कौन से डेट को क्या होना है। वैसे पीएनपी ने काफ़ी लोगों के, मतलब काफ़ी लड़कों के हल्ला करने के बाद से, काफ़ी हल्ला बवाल करने के बाद से पीएनपी ने ये डेट निकाला है, ठीक है ना। पीएनपी को वैसे पहले 10 अक्टूबर का डेट दिया गया था, इसको कैंसिल करके उसने 31 अक्टूबर बोला था। फिर से 31 अक्टूबर को कैंसिल करके अभी अगला डेट बोला है, वो है 17 अक्टूबर का डेट, ठीक है ना। यूपी जूनियर एडेट के एग्ज़ाम के लिए उन्होंने 17 अक्टूबर का डेट निकाला है कि 17 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा साथ में। और साथ में इसका रिजल्ट कब आ जाएगा, अगले ही महीने आ जाएगा 12 नवंबर को, ठीक है। ये एग्ज़ाम के जब फॉर्म आया था उस टाइम भी बोला गया था कि इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें करा ली गई जाएंगी, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, ठीक है ना। फंसते ये 17 अक्टूबर तक का डेट आ गया। इस बार भी 17 अक्टूबर का डेट देने के साथ साथ उन्होंने रिजल्ट डेट बोला भैया अगले महीने ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये पीएनपी का आया हुआ है, वैसे जान लीजिए होने का चांस बन रहा है, क्योंकि इलेक्शन भी है, ज़्यादा चांस बन रहा है कि 17 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम करा लिया जाए। क्यों? क्योंकि इलेक्शन है, वोट चाहिए तो भैया कुछ लड़कों को खुश करना पड़ेगा। तो इस बारी समझ लीजिए ये डेट कंफर्म है, ठीक है। एकदम जेन्युइन सोर्स से है, नहीं मेरी बात तो भरोसा हो रहा है। तो सरकारी रिजल्ट खोल के देख लीजिए, उस पर भी यही डेट लिखा हुआ है, ठीक है। सरकारी रिजल्ट पे भी यही डेट लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों के मुंह से भी सुन चुका है कि 17 अक्टूबर को एग्जाम होगा और 12 नवंबर को रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो आज अब बस एक महीना बचा हुआ है, आप सभी लोग बस जोरदार तरीके से तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। जो सिलेबस उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और साथ में यूपीएसआई का फॉर्म जिन लोगों ने भर रखा है वो लोग भी तैयार हो जाएं, क्योंकि उन लोगों का भी एग्जाम इसी अक्टूबर के लास्ट वीक में हो जाएगा। अक्टूबर का लास्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली होगा ये 31 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक में एक पड़ता है 24 अक्टूबर को हो नहीं सकता, क्योंकि यूपीपीएससी का पेपर है। इस रोज यूपीपीएससी का पेपर है, तो इस रोज तो होगा नहीं, बचता है 1 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर को चांस है कि यूपीएसआई का भी एग्जाम करा लिया जाए। ये भी आपका सरकारी रिजल्ट पे ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे देख लीजिएगा। तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, आप लोग बस तैयारी में जुड़ जाइए। सारे के सारे जितने जो सिलेबस है आपका उसको अच्छे से तैयार करिए और अच्छे से पेपर दीजिए, क्योंकि पोस्ट बहुत कम ही है इसमें, तो पोस्ट बहुत कम है, 1504 पोस्ट ही है असिस्टेंट टीचर के लिए, 300 करीब प्रिंसिपल के लिए है, ठीक है ना। तो बहुत कम पोस्ट है, बच्चे बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, तो अच्छे से तैयारी करिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तभी ये 1504 सीट में आपका एक सीट हो पाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सिलेबस क्या, आपको कहाँ से क्या क्या चीज़ें तैयार करना है। जैसे जूनियर एडेट का पेपर होना है, उसमें 150 क्वेश्चन आएगा, 150 क्वेश्चन आएगा। 150 में 50 क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, वो सबको देना होगा। इसमें क्या रहेगा, मेनली जीएस रहेगा, क्वांट एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं या मैथ बोलते हैं, और साथ में रीजनिंग रहेगा। ये सारी चीज़ें इसमें रहेगा। जीएस में क्या क्या आता है ये सबको पता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारी चीज़ें होता है। तो 50 क्वेश्चन तो ये तो कंपलसरी है सबके लिए। अब 3 भाग में इसको बांटा गया, बाकी के 100 क्वेश्चन को जिन लोगों ने लैंग्वेज ले रखा है उनके लिए लैंग्वेज का बनेगा। लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज है ना, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत 3 लैंग्वेज इसमें दिया गया है, ठीक है। अब इन 3 लैंग्वेज में जो लिया होगा उसका 100 क्वेश्चन इससे बनेगा। दूसरा बनता है सोशल स्टडी वाला है ना, या सोशल साइंस वाला। तो इसमें जो जिन लोगों ने सोशल साइंस से भरा होगा उनका 100 क्वेश्चन सिर्फ सोशल साइंस से बनेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन सोशल साइंस मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ों से। और जिन लोगों ने मैथ साइंस भरा होगा उनका 100 क्वेश्चन जो होगा वो मैथ और साइंस से बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ सिलेबस रहेगा हमारे जूनियर एडेट का, ये सबको पता होगा करीब, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है ना। लैंग्वेज को छोड़ के ये सोशल स्टडी का पार्ट, मैथ, साइंस, ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नीचे दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिए। और साथ में जो यूपीएसआई का सिलेबस वो भी कुछ ऐसा ही है, मिलता जुलता है, ठीक है। इसमें 40 क्वेश्चन आएगा आपका हिंदी का, 40 हिंदी, 40 क्वेश्चन रहता है आपका जीएस से, 40 क्वांट से रहता है, क्वांट या एप्टीट्यूड जो भी कह लीजिए, और 40 क्वेश्चन रहता है आपका
रीजनिंग से, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये हिंदी को छोड़ के ये चीज़ें मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने एसआई का फॉर्म भर रखा है वो लोग भी क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जुड़ जाइए और देखते रहिए वीडियो, शायद आपका कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है ना। अभी देखिए जैसे जूनियर एडेट की जहाँ बात करते हैं, जूनियर एडेट का ये पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है। जूनियर एडेट का एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है, तो पेपर पैटर्न तो पता नहीं है। पेपर पैटर्न मोस्ट प्रोबेबली बनेगा यूपी टेट का जो जूनियर का पेपर होता था उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो यूपी टेट का जूनियर का जो भी पेपर आपको मिले उसे क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। मेनली क्या मैथ और साइंस में इसका सॉल्व कर सकता हूँ, साथ में सोशल स्टडी भी सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। मैथ साइंस सोशल स्टडी जो यूपी टेट का पुराने साल का पेपर हुआ था ना 2017 में 2018 में जितने हुए हैं वो सारों को उठाया जाएगा, उसका मैथ साइंस और सोशल साइंस भी सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। यही मेरे चैनल पे ही आपका भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब बाकी मेरे चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।